एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में, तैमूर नाम से। हाँ। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। एक तो ये है क्या सर, और इस मिसाइल के बारे में, और दूसरा सबसे जरूरी सवाल, इस नाम से क्या फैसिनेशन है सर, तैमूर? पहले मैं मिसाइल के बारे में बताता हूँ सर ये मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्लेम करा है कि सक्सेसफुल हुई है, और इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही जो बयान है वो कैरी करा है, और इंडियन मीडिया ने भी बोला है कि भाई तैमूर सक्सेसफुल हुई है। इंडियन मीडिया को इसके बारे में जाहिर सी बात है कुछ पता नहीं है। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि देखो देखो इंडियन मीडिया भी कह रहा है। इंडियन मीडिया वहां पे था। वॉज इंडियन मीडिया देयर व्हेन दे लॉन्च तैमूर? इंडियन मीडिया तो यहां पे बैठा हुआ है, और टेलीविजन मीडिया जो है भारत का, जो न्यूज मीडिया है, इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहा हूं, वो तो 99% नोएडा में बैठा है। तो ये सब चूरनबाजी है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि वो टेस्ट सक्सेसफुल है। आई वुड ऑलवेज टेक द पाकिस्तानीज वर्ड। ये बेसिकली झूठे लोग हैं ये लोग, खासतौर से जो लाहौर वॉर साइड के हैं। दीज पीपल लाई अलॉट, रावलपिंडी एंड ऑल दैट। दे आर ट्रेडिशनल लायर्स, मतलब खानदानी झूठे जो हैं वो, है ना। मेजर गोबर आर्या साहब की जुबानी पाकिस्तान ने जो तैमूर क्रूज मिसाइल का तजुर्बा किया आज से 5-6 दिन पहले, जिस पर मैं वीडियो मैंने नहीं की क्योंकि उस वक्त तक भारत का मीडिया भी बड़ा उछल उछल कर कह रहा था कि कामयाब हुआ है। अब ज़रूरत इसलिए पेश आई कि यह बेशरम सामने आया और उसने ये कहना शुरू कर दिया कि तजुर्बा नाकाम हुआ है, तो इसे जवाब देना तो बनता है। तो इसलिए मैं हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में। तो सबसे पहले इसका ये क्लेम है कि पाकिस्तान ने जो तैमूर मिसाइल का तजुर्बा किया वो मुकम्मल तौर पर फेल है, और जो भारत का मीडिया इस पर उछलता रहा वो चूंकि पाकिस्तान के मीडिया से लाइन पिक करके या उनकी वीडियोस वगैरह देख कर कहता रहा, तो इसलिए उन्हें भी कुछ नहीं पता। तो गोबर आर्या साहब, क्या आप उस मिराज 3 की दुमड़ी में बैठे हुए थे जो आपको पता है खबरें कहाँ से आती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं? मीडिया ही होता है ना किसी खबर को एक जगह से दूसरा पहुंचाने के लिए। और इस वक्त इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को मुबारकबादें मिली हैं। गल्फ न्यूज़, तुर्की की बेशुमार खबर रसाई एजेंसियां उसे कामयाबी करार दे रही हैं क्योंकि ये इंडिजिनस था, पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार किया था। और दूसरी सबसे अहम बात, तुम्हें इसलिए तकलीफ हो रही है कि दुनिया इसे ब्रह्मोस के मद्दे मुकाबिल करार दे रही है, और ये वही ब्रह्मोस है जिस पर तुम्हें बड़ा फख्र है कि इसके जोड़ का मिसाइल कोई पाकिस्तान के पास नहीं। लेकिन एक फ़र्क तो है, तैमूर इंडिजिनस है, ब्रह्मोस के मुकाबले पे है, 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, जबकि ब्रह्मोस जो है वो तुमने रशिया की मदद से उसकी टेक्नोलॉजी से बनाया है। तुम कहते थे ना कि क्या है पाकिस्तानियों के पास, तो ये है पाकिस्तानियों के पास। JF-17 के ऑर्डर्स हैं, और अब ये तैमूर मिसाइल भी जो पाकिस्तान ने खुद मकामी तौर पर बनाया और उसका कामयाब तजुर्बा किया। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स दिखा देता हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लैरिटी होगी। इवन कि मैं आपको भारत के मीडिया के ही चंद क्लिप्स दिखा देता हूँ इसके बाद। सबसे पहले ये आर्टिकल मुलाहिज़ा कीजिए ताकि इस गधे के मुंह के ऊपर तो चपेट पड़े। सबसे पहले जी, ये तुर्किया का नेशनल न्यूज़ चैनल है, वो क्या लिखता है? पाकिस्तान टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल Temur weapon system capable of engaging enemy land sea target with high precision at range of 600 km carrying conventional warhead, military says। और दूसरी सबसे अहम बात, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है, दुश्मन के रडार को नजर ना आने वाली, और ये इतना लो सफर करता है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ भी नहीं सकता। ये तकलीफ है भारतीयों को। गल्फ न्यूज, पाकिस्तान एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस तैमूर क्रूज मिसाइल, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल enhances operational flexibility and technological self-reliance। ये गल्फ न्यूज़ कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा। और आखिर में आपको दी हिंदू दिखा देता हूँ। ये आ गया जी दी हिंदू। अब ये पाकिस्तान का तो नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं। वो लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनसली developed Temur missile। Temur air launched cruise missile is capable of engaging enemy land and sea targets with high precision at a range of 600 kilometers carrying a conventional warhead। अब नीचे जो सोर्स है वो आपको PTI नजर आ रहा है। ये PTI पाकिस्तान वाली PTI नहीं है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उनके सोर्सेज से ये खबर आई है। हाँ बोलो गोबर आर्या, अब गला दबाओ जाकर अपने मीडिया का। चले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा ही देता हूँ इंडिया के मीडिया के, वो देख लीजिए, फिर आपको मजीद क्लैरिटी होगी। फिर हम गोबर आर्या को भी थोड़ा सा सुनते हैं। मुल्ला मुनीर ने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत की बढ़ती डिफेंस पावर के बीच वो भी अपनी हवाई ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है और इसकी फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सक्सेस रही। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी एक नई क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर लिया है। ऐसे में कौन सी मिसाइल है ये, कितनी खतरनाक है,
सवाल ये भी है कि क्या ये भारत के खिलाफ या भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है, और सबसे अहम, क्या ये मिसाइल भारत के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक पाएगी। जिस पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने धूल चटाई, वही पाकिस्तानी एयरफोर्स 3 जनवरी को अपनी स्वदेशी विकसित एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैमूर का पहला सफल टेस्ट करती है। पाकिस्तान इसे अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। खास बात यह कि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठा, क्या तैमूर वाकई गेम चेंजर है या फिर ये भारत के S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने फुस हो जाएगी। पाकिस्तान की इस मिसाइल की खासियत के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन समझिए पाकिस्तान की रणनीति। पाकिस्तान लंबे समय से भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से परेशान है। इसी वजह से वो रोजाना नई नई मिसाइलें बनाकर और टेस्ट करके ये दिखाना चाहता है कि वो भी पीछे नहीं है। तैमूर, हमने तुम्हें देख लिया था मई के महीने में, टेस्ट हुए हो तुम, इसलिए ज्यादा बातें ना करो। उस वक्त भी तुम यही बातें कर रहे थे, अभी भी तुम बातें ही कर रहे हो। जब मैदान में आने का वक्त आता है तब तुम सीज फायर कर लेते हो। मिसाइल को पुरानी राड मिसाइलों का नया रूप माना जा रहा है, जिसका मकसद दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देना है। पाकिस्तानी एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना ने 3 जनवरी 2026 को स्वदेशी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल टेस्ट किया, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि इस मिसाइल को देश में ही बनाया गया है, जिसका टेस्ट पूरी तरह सफल रहा। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस मिसाइल का सफल टेस्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस और रक्षा कार्यक्रम में बड़ी कामयाबी है। ये तो रहा भारत का गोदी मीडिया, जो लगातार इस बारे में रिपोर्ट करता रहा कि पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है। इसी पर गोबर आर्या कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं हमारे मीडिया वाले, उन्हें कुछ भी नहीं पता क्योंकि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। लेकिन सच्चा कौन है? मेजर गोबर आर्या। वो याद है ना आपको, वो घुस गई भारतीय सेना, आज की रात पाकिस्तानियों सोना मत, तुम्हारा हम नक्शा बदल देंगे। कराची में घुस गई है भारतीय सेना, ANS विक्रांत मारो ब्रह्मोस मिसाइल और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दो। यह है गोबर आर्या। मैं आपको मजीद उसकी कुछ बातें सुनाता हूँ, आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। वो हैं, इनके बाप दादा भी यही चूरन खिला रहे थे इनको कि तुम बड़ी अजीम कौम हो। ये भी तो दूसरी चीज ये है कि इसमें चाइनीज DNA कितना है तैमूर में, ठीक है। क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है, देखिए ना, क्रूज मिसाइल है लेकिन सबसोनिक है। तो इसका क्लेम्ड रेंज 600 किलोमीटर है, क्लेम्ड रेंज। बट अगेन, जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान चाइनीज हेल्प से भी, 2 चीजें याद रखना, वेनेजुएला वो हम डिटेल में बताऊंगा मैं। आई थिंक कैप्सूल वी शुड डू रिगार्डिंग दिस ओनली, आज जो मेरे दिमाग में चल रहा है। चाइना जब भी किसी देश को टेक्नोलॉजी देता है, उसको शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा दोस्त बताए, लेकिन चाइना कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। चाइना हर समय 3rd ग्रेड टेक्नोलॉजी देता। आपको अगर याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था और उनके जहाज गिर रहे थे, उस वक्त ये आकर रोया था कि चाइना क्यों मदद कर रहा है, हम जिसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान को फलानी मिसाइल भी दे दी, PL-15 भी दे दी। हमें बताया गया था कि एक्सपोर्ट वर्जन मिलेगा, उसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, इसने 250 वाली दे दी और हमारा नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। माना नहीं था, फिर भी कहा था कि नुकसान हुआ, जहाज नहीं माने थे। फिर इनका एयर चीफ आया, डिप्टी एयर चीफ, उसने बाकायदा ये कहा कि हमारा मेन एडवर्सरी जो है वो चाइना है, क्योंकि वो पाकिस्तान को चीज़ें दे रहा है और हमें एज अ टेस्टिंग लैब के तौर पर यूज़ कर रहा है चाइना अपने इक्विपमेंट के लिए। और अभी ये कह रहा है कि पाकिस्तान को इक्विपमेंट चाइना जो देगा वो अपना A ग्रेड इक्विपमेंट नहीं देगा। जाकर उन पायलटों से पूछो जिनके कान के पास आकर बजे हैं PL-15, वो बताएंगे तुम्हें कि A ग्रेड था या B ग्रेड देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पावर प्लांट्स बनाए हैं उसने पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए, कोयले वाले, वो सारे के सारे कोयले वाले हैं, जिससे चाइना खुद अपना पिंड छुटा रहा है। चाइना खुद कह रहा है कि वी नीड टू गेट ऑफ कोल, और काफी हद तक चाइना सक्सेसफुल है टू गेट ऑफ कोल, कि कोल को हटाओ, हमें कोल नहीं इस्तेमाल करना, इट्स बैड फॉर द एनवायरनमेंट एंड दुनिया भर की चीजें उसमें तामझाम होता है। चाइना खुद कोल से हट रहा है, लेकिन जब कोई भी ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी, तो वो पाकिस्तान जैसे देशों को पकड़ा देता है। तो पाकिस्तानी फील वेरी हैप्पी कि बॉस अब तो मजा आ गया, है ना। वो सबमरीन हो, कुछ भी हो, वो पुराना पकड़ा देगा, शहद से मीठी। यकीन मानिए, इसने सबमरीन पर भी बात की थी जब पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिली थी। अब मुझे उसका नाम याद नहीं है कौन सी सबमरीन थी। इसने बाकायदा अपना एक प्रोग्राम किया था और बाकायदा लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया था और कहा था कि ये हमारे लिए ख़तरा है, ये सबमरीन, ये हमारे पानियों के लिए ख़तरा है। और अब ये कह रहा है कि जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो पाकिस्तान के हवाले कर देता है। ये है असल मुनाफकत इनकी। क्यों भाई? वो अगर एक बात बताओ,
अगर उसके पास आपने फेज आउट करा, आप नई चीजें लेकर आए, ठीक है, हमने जैसे मिग 21 फेज आउट करे, हमने मिग 21 की थोड़ी सी रिपेयर शिपेयर करा, थोड़े पुर्जे उर्जे करे, पेंट शेंट करा उसको, कुछ चीजें हमने हर एक मिग में हमने मिग 21 में हमने माना कि 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दी, थोड़ा बेसिक तार वार रिप्लेस करके, वो ज्यादा नहीं, 4-5 करोड़ रुपए, और पूरा का पूरा स्क्वाड्रन एक फ्रेंडली कंट्री को दे दिया। टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, आपने ऊपर से कितना भी, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना डज। ये बात है। अब जहां तक बात तैमूर की है कि क्या फैसिनेशन है, ये देखिए बहुत बड़ा एक ये मैं नजम सेठी को देख रहा था, पता नहीं क्या अजीबोगरीब बात, व्हेन ही रोट फ्राइडे टाइम्स या पता नहीं डॉन, पता नहीं किसके लिए लिखते थे, मैं भूल गया, बहुत पहले की बात है। आई यूज्ड टू रीड व्हाट नजम सेठी रोट विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मुझे एक बार मैंने देखा कि सुशांत सरीन जो है ना, वो कह रहे हैं कि आईएसपीआर का हवलदार है ये, इसको नजम सेठी को। मुझे लगा यार ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब मुझे पता लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है सुशांत सरीन, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऐसी बेवकूफी की बात, एंड दिस मैन हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बाय द वे, Najam Sethi. He's been the chairman of the PCB. Even today, there is an idiot who's the chairman of the PCB. So, पाकिस्तान में idiots galore. But the fact of the matter is कि ये इतनी हीन भावना से ग्रस्त हैं पाकिस्तानी. They have such a inferiority complex, right? Especially these Lahoris. They have an acute inferiority. पता है क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो कि ये हिंदुस्तानी बड़ा डरते हैं, और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा तो भारत में सब कांप गए, डर गए तैमूर नाम से। अब उसको क्यूट कहते हैं। अब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दिखाता है कि जो, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि ये तैमूर मिसाइल के बारे में बात करेगा और बताएगा, सबूत पेश करेगा कि किस तरह मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाम रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं था। ये कभी चाइना के कोल प्लांट ले आता है, कभी सबमरीन्स ले आता है, कभी तैमूर अली खान को ले आता है, सैफ अली खान के बेटे को, लेकिन जो इसने वीडियो बनानी है उसके बारे में ये नहीं बोलता, और पूरी वीडियो ही ऐसी ही है। तो इसलिए आपका भी टाइम ज़ाया होगा। मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये असल है क्या चीज़। इसने पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल का देखा कि कामयाब हो गया है, तो इसने वीडियो एक बना डाली, साथ एक चमचा अपना बिठाकर कि बिल्कुल जी फेल हुआ है जी, क्योंकि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो फेल हुआ है। कोई सबूत नहीं देना। और जो भारत का मीडिया कह रहा है कि सक्सेसफुल हुआ, ऐसा कह रहा है कि उन्हें क्या पता, वो तो इंडिया में बैठे हैं, तो तुम कहाँ पे, हम पाकिस्तान में बैठे हो, जहाँ पर मिसाइल गिरा उसके नीचे कोई खुड लगाकर तुम बैठे हुए थे। यह है इनके मीडिया का सच, और इसकी ऑडियंस इस पर भी तालियां बजाएगी, क्योंकि गोबरखोर है, अंधभक्त है, उन्हें क्या पता सच क्या है झूठ क्या है, बस इसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ उनके लिए हरफ आखिर होगा, क्योंकि इसके भी भक्त बनना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खौफ का आलम है, तैमूर मिसाइल का तजुर्बा हो गया जी, पाकिस्तान का इंडिजिनस है, पाकिस्तान ने खुद बनाया। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।